बहुत समय पहले की बात है, जब भारत की धरती पर अनेक राज्य और साम्राज्य थे। एक ऐसा ही समृद्ध राज्य था सौर्यगढ़। ये राज्य अपनी उपजाऊ भूमि, विशाल किलों और साहसी सैनिकों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। सौर्यगढ़ के राजा का नाम था महाराज वीरेंद्र सिंह। वे न्यायप्रिय, वीर और दयालु शासक माने जाते थे। उनकी तलवार की चमक युद्धभूमि में शत्रुओं को भयभीत कर देती थी और उनकी करुणा प्रजा को संबल देती थी। सौर्यगढ़ महल के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें और गहरे खाई जैसे नाले थे, जिनमें मगरमच्छ रहते थे। महल का मुख्य द्वार इतना विशाल था कि एक साथ 10 हाथियों की टुकड़ी भी उसमें से निकल सकती थी। भीतर विशाल आंगन, सोने चांदी से जड़ा दरबार और गुप्त सुरंगें थीं, जिनके बारे में केवल कुछ विश्वसनीय लोग ही जानते थे। महाराज की एक ही संतान थी, राजकुमारी दिव्यांशी। वह रूपवती होने के साथ साथ विदुषी और साहसी भी थी। धनुष बाण चलाने में उसका हाथ किसी योद्धा से कम न था, लेकिन उसका स्वभाव अत्यंत सरल और कोमल था। प्रजा उससे उतना ही प्रेम करती थी जितना महाराज से। राज्य का सन्नाटा तोड़ती खबर एक दिन महल में अचानक शोर मच गया। दूत घोड़े पर सवार होकर आया और दरबार में घबराए स्वर में बोला, महाराज, सीमा के उस पार कायरगढ़ के राजा भानुसेन ने हमारी चौकी पर हमला कर दिया है। कई सैनिक घायल हो गए हैं। लगता है वह युद्ध की तैयारी कर रहा है। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। महाराज वीरेंद्र सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, भानुसेन, मैं जानता था कि उसकी महत्वाकांक्षा यहीं तक नहीं रुकेगी। वह लंबे समय से हमारी उपजाऊ भूमि पर नजर गड़ाए बैठा था। मंत्री, सेनापति और राजकुमारी सब एक दूसरे को चिंतित नजरों से देखने लगे। रहस्यमयी संत का आगमन उसी रात अचानक एक अजनबी संत दरबार के मुख्य द्वार पर पहुंचे। उनके चेहरे पर लंबी सफेद दाढ़ी थी, हाथ में त्रिशूल और आंखें ऐसी मानो सब देख लेती हों। पहरेदारों ने उन्हें रोका, परंतु उन्होंने कहा, महाराज को बता दो कि मैं भविष्य का संदेश लेकर आया हूं। जब महाराज को खबर दी गई तो उन्होंने तुरंत संत को भीतर बुलाया। संत ने गंभीर आवाज में कहा, महाराज, कायरगढ़ से आने वाला संकट केवल युद्ध का नहीं है। आपके किले के नीचे एक छुपा हुआ रहस्य है। अगर वह उजागर हो गया तो सौर्यगढ़ का नामो निशान मिट जाएगा। यह सुनकर सब चौंक गए। महाराज ने पूछा, यह कैसा रहस्य? संत ने उत्तर दिया, सही समय आने पर आप जान जाएंगे। बस इतना याद रखिए, अपने किले के उत्तर द्वार को किसी भी हाल में अकेला न छोड़िए और राजकुमारी पर विशेष नजर रखिए। शत्रु केवल बाहर नहीं, भीतर भी है। इतना कहकर संत अंधेरे में गायब हो गए। षड्यंत्र की परछाइयां उसी रात महल की एक गुप्त कोठरी में साजिश रची जा रही थी। महाराज का चचेरा भाई सूर्यकेतु, जो लंबे समय से राजगद्दी पाने की लालसा रखता था, अपने गुप्तचरों से बोला, भानुसेन से मेरा समझौता हो चुका है। युद्ध बाहर से होगा, पर असली वार मैं भीतर से करूंगा। जब महल का उत्तर द्वार टूटेगा, तब सौर्यगढ़ का किला टिक नहीं पाएगा। किसी को पता नहीं था कि संत ने जिस भीतर के शत्रु की चेतावनी दी थी, वह सूर्यकेतु ही था। राजकुमारी का साहस। अगले दिन राजकुमारी दिव्यांशी ने स्वयं सीमा पर जाने की ठानी। सेनापति ने कहा, कुमारी, यह काम पुरुष योद्धाओं का है। आप क्यों कष्ट उठा रही हैं? पर राजकुमारी ने दृढ़ स्वर में कहा, सौर्यगढ़ की बेटी होने के नाते मेरा भी कर्तव्य है। सैनिक तभी मनोबल से लड़ पाएंगे जब वे देखेंगे कि उनकी राजकुमारी भी उनके साथ खड़ी है। राजकुमारी की यह बात सुनकर सबकी आंखों में गर्व के आंसू भर आए। रहस्यमयी गुफा। राजकुमारी जब सीमा के पास पहुंची तो एक रात अचानक उसे एक पुरानी गुफा दिखाई दी, जिसके द्वार पर प्राचीन शिलालेख खुदे थे। सैनिकों ने बताया कि यह गुफा वर्षों से बंद है और कोई इसमें प्रवेश नहीं करता। पर राजकुमारी को भीतर से कोई अजीब आभास हुआ, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर बुला रही हो। उसने अपने विश्वस्त अंगरक्षकों को बाहर छोड़कर अकेले अंदर प्रवेश किया। गुफा के भीतर अंधकार था। मशाल की रोशनी में उसने देखा कि दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं, युद्ध रथ, योद्धा, टूटते किले और एक मुकुट जिस पर अग्नि जल रही थी। अचानक हवा का झोंका आया और उसे लगा जैसे किसी ने कानों में फुसफुसाकर कहा हो, सत्य छुपा है, पर ज्यादा देर तक नहीं। राजकुमारी भयभीत हो गई और जल्दी से बाहर निकल आई।
परंतु अब उसके मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। इधर महल में सूर्यकेतु गुप्तचरों से समाचार ले रहा था और भानुसेन युद्ध की तैयारी पूरी कर रहा था। राजमहल में हर कोई सतर्क था, पर किसी को यह अंदाजा नहीं था कि असली खतरा कहां से और कब आएगा। राजकुमारी की गुफा वाली खोज, संत की रहस्यमयी चेतावनी और भीतर छुपा षड्यंत्र, सब मिलकर एक ऐसे रहस्य की नींव रख रहे थे जो पूरे राज्य का भाग्य बदलने वाला था। राजकुमारी दिव्यांशी गुफा से लौट आई थी, लेकिन उसका मन अब और भी बेचैन था। संत की चेतावनी, गुफा की अजीब आकृतियां और भीतर की रहस्यमयी आवाज, सब उसके हृदय में प्रश्नों का तूफान खड़ा कर रहे थे। उसने तय कर लिया कि इस रहस्य की गुत्थी सुलझाए बिना वह चैन से नहीं बैठेगी। युद्ध की दस्तक। कुछ ही दिनों बाद कायरगढ़ के राजा भानुसेन ने पूरी सेना के साथ सौर्यगढ़ की सीमा पर आक्रमण कर दिया। रणभूमि में नगाड़ों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, आसमान में धूल का गुब्बार फैल गया। महाराज वीरेंद्र सिंह ने अपनी सेना को आदेश दिया, सौर्यगढ़ की आन बाण और शान की रक्षा करो। यह युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं, बल्कि हमारे सम्मान और अस्तित्व के लिए है। सैनिकों ने जयकार की और युद्ध प्रारंभ हो गया। भीतर का विश्वासघात। जब सभी सैनिक युद्ध में व्यस्त थे, तभी महाराज के चचेरे भाई सूर्यकेतु ने अपने गुप्तचरों को उत्तर द्वार की ओर भेजा, वही द्वार जिसकी चेतावनी संत ने दी थी। गुप्तचरों ने पहरेदारों को धोखे से मार दिया और धीरे धीरे द्वार को कमजोर करना शुरू कर दिया। महल के भीतर विश्वासघात की ज्वाला धधक रही थी और बाहर रणभूमि में तलवारों की टकराहट से आकाश कांप रहा था। रहस्यमयी गुफा का राज। इधर राजकुमारी दिव्यांशी ने 2 विश्वस्त अंगरक्षकों को साथ लिया और फिर से गुफा की ओर बढ़ी। इस बार उसने गुफा की गहराई तक जाने का निश्चय किया। मशाल हाथ में लिए वह अंदर गई और एक दीवार पर उकेरे शिलालेख को ध्यान से पढ़ा। उस पर लिखा था, जिस दिन राज्य का कोई अपना विश्वासघात करेगा, उस दिन गढ़ की शक्ति टूट जाएगी। रक्षा तभी होगी जब सच्चे उत्तराधिकारी का साहस अग्निमुकुट को जगाएगा। राजकुमारी ने देखा कि पत्थर के भीतर सचमुच एक स्वर्णिम मुकुट रखा था, जो बुझी हुई अग्नि जैसा प्रतीत हो रहा था। उसने साहसपूर्वक अपने हाथ उस मुकुट पर रखे और प्रार्थना की, हे देव, सौर्यगढ़ की रक्षा करें। अचानक पूरा गुफा कंपने लगी और मुकुट से प्रकाश की किरणें निकलने लगीं। अंगरक्षकों ने घबराकर आंखें बंद कर लीं। जब प्रकाश शांत हुआ तो मुकुट सचमुच अग्नि ज्योति से प्रज्वलित हो चुका था। युद्ध का पलटना। राजकुमारी उस मुकुट को लेकर रणभूमि की ओर दौड़ी। सैनिक थक चुके थे और भानुसेन की सेना भारी पड़ रही थी। तभी राजकुमारी ने ऊंचे स्थान पर चढ़कर अग्नि मुकुट को आकाश की ओर उठाया। क्षण भर में पूरा रणभूमि प्रकाश से भर गया। सौर्यगढ़ के सैनिकों में नई ऊर्जा का संचार हो गया। वे गरज उठे, जय राजकुमारी, जय सौर्यगढ़। सैनिक दुगने जोश से लड़ने लगे। सूर्यकेतु का अंत। इधर महल के भीतर सूर्यकेतु उत्तर द्वार तोड़ने ही वाला था कि महाराज वीरेंद्र सिंह स्वयं वहां पहुंच गए। धोखेबाज, महाराज ने तलवार खींचते हुए कहा। सूर्यकेतु तिलमिलाकर बोला, यह गद्दी मेरी है वीरेंद्र, तुम्हारा राज्य अब मेरा होगा। दोनों भाइयों में भयंकर युद्ध हुआ। अंततः महाराज की तलवार ने सूर्यकेतु को वहीं ढेर कर दिया। भानुसेन की हार। रणभूमि में राजकुमारी के साहस और अग्निमुकुट की चमक देखकर भानुसेन की सेना भयभीत हो गई। उसके सैनिक भागने लगे। अंततः भानुसेन स्वयं पराजित होकर बंदी बना लिया गया। महाराज ने न्याय करते हुए कहा, भानुसेन, तुम्हारा लोभ तुम्हें यहां तक लाया, पर मैं तुम्हें दंड देने के बजाय यह अवसर देता हूं कि अपने राज्य लौट जाओ और फिर कभी अन्याय की राह न चुनो। भानुसेन शर्मिंदा होकर सिर झुकाए लौट गया। संत का पुनः आगमन। विजय के बाद जब सब महल लौटे तो वही रहस्यमयी संत फिर से प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, महाराज, आपने साहस और धर्म का मार्ग चुना। राजकुमारी दिव्यांशी ने सिद्ध कर दिया कि वह सच्ची उत्तराधिकारी है। जब तक ऐसे शासक रहेंगे, सौर्यगढ़ अमर रहेगा। इतना कहकर संत आकाश की ओर देखते हुए धीरे धीरे विलीन हो गए। अंत। सौर्यगढ़ में उत्सव मनाया गया। प्रजा ने दीप जलाए, नगाड़े बजे और गगनभेदी नारे लगे। राजकुमारी को राज्य की रक्षा करने वाली देवी के रूप में सम्मान दिया गया।
महाराज वीरेंद्र सिंह ने घोषणा की, आज से सौर्यगढ़ केवल शक्ति से नहीं बल्कि सत्य, साहस और न्याय से चलेगा। पूरा राज्य उल्लास में डूब गया और यह रहस्यमयी कथा युगों तक सुनाई जाती रही। अंतिम पंक्ति, आपकी इच्छा अनुसार। ऐसी ही और रोमांचक व मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।